नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है पथ की पहचान भाग 2 हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित। जैसे आपको पता है इसके पहले मैं पथ की पहचान भाग 1 दे चुका हूं, तो यह पथ की पहचान भाग 1 एक प्रेरक कविता है। चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आप पर कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय कोई तुम्हारा बहुत प्रिय जन, बहुत प्रिय लोग, बहुत अपने लोग अचानक तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे और अचानक तुम्हारे जीवन में जिसको तुम जानते नहीं हो वो तुम्हारे प्रिय बन जाएंगे, तुम्हारे साथी बन जाएंगे, तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तो किसी के मिलने से या किसी के बिछड़ने से तू अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है। क्या कहता है, रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। आन मतलब अभिमान, गर्व। ऐसे तुम मन में बैठाओ, तुम जिस पथ पर चल रहे हो, कोई अपना प्रिय मिले या कोई छूट जाए, उससे हमें रुकना नहीं है। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे कहता है, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। देखिए यहाँ बहुत अच्छा बात कह रहा है कवि। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे, कौन आदमी कहता है कि स्वप्न मत देखो, स्वप्न देखो। स्वप्न जो कहता है कि स्वप्न देखो वो मिथ्या है, गलत है, वो गलत बात बताते हैं। सभी लोग अपने अपने उम्र में, अपने अपने समय में इस देखते हैं। सभी ने अपनी उम्र अपने समय में, सभी लोगों ने अपने समय में अपने समय के अनुकूल स्वप्न को देखा है। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। यह कभी कहते हैं कि यदि बड़े बड़े सपनों को देखोगे और कोशिश भी करोगे तो सपना तुमको हासिल नहीं होता है। सपना किस लिए है वह बताते हैं कभी, ये उदय होते लिए कुछ थे नयनों के निलय में। यहाँ देखिए एक शब्द आता है ध्येय। ध्येय जो शब्द है यह होता है उद्देश्य, और नयन वो जानते हैं आंख, और निलय मतलब घर। तो स्वप्न इसलिए होता है कि हमें अपने आंखों से अपने उद्देश्य में एक नया चमक आ जाता है। यहाँ नयनों के निलय में अपने उद्देश्य को एक नया चमक मिलता है, नया गति मिलती है, नया कर गुजरने का साहस मिलता है। इसलिए स्वप्न देखते हैं कि हमें नया कुछ करने की प्रेरणा देता है स्वप्न। लेकिन उस पर मुग्ध नहीं होना है। आगे कहते हैं, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। यहाँ कवि क्या कहता है, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। क्या कहता है कवि कह रहे हैं कि इस संसार रूपी रास्ते पर यदि चलते हो अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, तो स्वप्न 2 देखते हो तो सत्य 200 है। स्वप्न यदि 2 है तो सत्य 200 है। स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। केवल सपना को देखकर उस पर मुग्ध होने की जरूरत नहीं है। उस पर मुग्ध मतलब आकर्षित होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। कवि के कहने का मतलब यह है कि अपनी क्षमता को, अपनी दक्षता को, अपनी काबिलियत को समझो कि हम उस सपने को हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तभी उस पर आगे बढ़ो। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर कवि आगे कहते हैं, स्वप्न आता है स्वर्ग का दृग कारकों में दीप्त आती। स्वप्न आता है स्वर्ग का दीप्त कारकों में दीप्त आती। पंख लग जाते हैं पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाव का दिल चीर देता। रक्त की 2 बूंदे गिरती, एक दुनिया डूब जाती। कवि यहाँ क्या कहता है, स्वप्न आता है दृग कोरकों में दीप्त आती। देखिए यहाँ 2 शब्द पहले समझ लिए। दृग कोरकों। दृग कोरकों का अर्थ होता है आंखों के किनारे, आंखों में, आंखों के छोरों पर। और दीप्त मतलब आभा, प्रकाश, चमक, ज्योति। स्वप्न आता है स्वर्ग का। कभी कभी हम स्वर्ग का सपना देखते हैं तो हमारे आंखों में एक चमक आती है, एक प्रकाश आता है। अपने आंखों के छोरों पर, आंखों के किनारे चमक सा आ जाता है, एक आभा आ जाती है, चमक आ जाता है, प्रकाश आ जाता है, ज्योति आ जाती है।
पंख लग जाते हैं पगों को ललकती उन्मुख छाती। और जब हम अच्छे अच्छे स्वप्न को देखते हैं तो हमारे पंखों में पग के पंखों में, हमारे पैरों में एक पंख लग जाता है, मैंने हम और तेजी से अपने कामों में लग जाते हैं, उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है, हमें और स्वप्न झकझोर देता है कि अपने पूरे लगन से, पूरी मेहनत से अपने कामों को करना है। ललकती उन्मुख छाती, और अपने छाती को उन्मुक्त अर्थ में आता है स्वच्छंद, आजादी से हम अपना छाती पूरा सीना तान करके अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका एक मामूली कांटा तुम्हारे पैरों का दिल चीर देता है। मतलब पैरों का कांटा, मतलब तुम जिस रास्ते पर चलते हो उसमें ऐसी बाधाएं आएंगी कि तुम्हारे उद्देश्य को तोड़ देंगे, तुम्हारे अपने सपनों को साकार नहीं होने देंगे, तुम्हारा हिम्मत तोड़ देगा, तुम्हारा साहस तोड़ देगा, तुम फिर अपने सपने को साकार नहीं पाओगे। रक्त की दो बूंदे गिरती एक दुनिया डूब जाती। देखिए क्या कहता है, तो ऐसे रुकावट आएगा, ऐसी बाधाएं आएंगी, ऐसे कांटा आएगा कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा और रक्त की बूंदे जो जमीन पर गिरेगा उसकी एक दुनिया डूब जाती। मतलब तुमने जो सपने को बुन रखा है, जो सपनों का दुनिया बना रखा है, उससे तुम्हारा साहस टूट जाएगा और तुम फिर अपने रास्ते से भटक जाओगे, तुम अपने मंजिल तक को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता है कि इन सपनों को देखो, सपनों से साहस लो, लेकिन अपने सच्चाई को भी समझो, और बाधाएं जब आती है तो उससे हटो मत, अपने उद्देश्य को लेकर अपने रास्ते पर चलते रहो, उससे पीछे मत हटो और आगे बढ़ते रहो। फिर आगे कहते हैं, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाव पृथ्वी पर टिके हो। आंखों में स्वर्ग का सपना है लेकिन पैर धरती पर टिका हो। कहने का मतलब कभी कहता है स्वर्ग का सपना देखें, लेकिन अपनी काबिलियत को, अपने दक्षता को, अपने क्षमता को, अपने मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर तुम कितना कर सकते हो, इस पर भरोसा होना चाहिए। इसको पहचान के रखो कि हम कितने में हैं। कंटकों की एक अनोखी सीख का सम्मान कर लो। कंटकों माने कांटे जब मिलते हैं, रुकावट आते हैं, तो उनसे भी कुछ सीखो और उसका सम्मान करो कि रुकावट आया है, एक कांटा आया है, ये बाधाएं आई है, ये नया सीख हमें देके जाती है, उसका भी सम्मान करो, उसका भी इज्जत करो। पूर्व चलने की बट वही बात की पहचान कर ले। इस तरह से कवि कहते हैं कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी हिम्मत, साहस, लगन और स्वप्न को, इन सब को, सच्चाई को समझते हुए आगे बढ़ो और पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कवि हमें नया रास्ता दिखाते हैं। चलिए आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अब फिर आने वाले समय में हम नया कुछ दूसरा चैप्टर देंगे। तो यदि यह कविता आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाएं। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में दें, मैं उसका निदान करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।